दुश्मन की ज़ुबान बंदी का ताकतवर तरीन ये अमल है। सूरतुल कौसर का ये अमल है, दुश्मन की चीखें निकलवा देगा। रात को पढ़ लो, सुबह होते ही दुश्मन की बर्बादी की खबर आ जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। दुश्मनों ने ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है, ज़िंदगी का सुकून बर्बाद किया है। बहाने बहाने से तंग करते हैं, परेशान करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं या करवाते हैं, जादू के ज़रिए तकलीफ़ देते हैं या फिर काले शैतानी जादू के ज़रिए आप पर जिन्नात छोड़ते हैं, जो पल पल आपको तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं, परेशान करते हैं, आप पर कोई ना कोई मुसीबत लाई रखते हैं। अल्लाह वालों, ये सबसे ख़तरनाक अमल होता है, जादू के ज़रिए जिन्नात को मुसल्लत कर देने वाला। आज इसका आसान और हज़ारों बार का आजमाया हुआ अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। आप बड़ी ही आसानी के साथ दुश्मन पर बंदिश लगा सकते हैं। वो आप पर जादू ना करवाए, दुश्मन की शैतानी हरकतों पर बंदिश लगा सकते हैं, दुश्मन के कारोबार पर बंदिश लगा सकते हैं, दुश्मनों के सफ़र पर बंदिश लगा सकते हैं, दुश्मन के घर पर बंदिश लगा सकते हैं, दुश्मनों की ज़ुबान पर बंदिश लगा सकते हैं, उनकी ज़ुबान बंदी कर सकते हैं। अगर मेरी कोई भी बहन शोहर की वजह से परेशान है कि वह दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखता है, घर और बीवी बच्चों पर तवज्जो नहीं देता, तो आप ये अमल अपने शोहर के लिए कर सकती हैं। इस पर बंदिश लगा सकती हैं कि वो दूसरी औरतों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। और अगर शोहर अपनी बीवी से परेशान है, क्या ये दिन मायके जाती है, लड़ती है, झगड़ती है, वापस नहीं आती, तो ये आप इस बात पर भी बंदिश लगा सकते हैं कि वो मायके ना जाए और लड़ाई झगड़ा ना करे। अल्लाह वालों, इसी तरह आपका महबूब अगर आपको छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है तो आप उसकी शादी की बंदिश लगा सकते हैं। और अगर आपका मंगेतर आपसे मंगनी तोड़कर किसी और से शादी कर रहा है तो आप उस पर भी बंदिश का ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह वालों, कुछ लोगों में कुछ ऐसी गलत और गंदी आदतें होती हैं जो पूरे घर के लिए परेशानी का बाइस होती हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, बदकारी करना, औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखना, गलत काम करना, नशा करना, जुआ खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना वग़ैरह वग़ैरह। मसलन के कोई भी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए आप बंदिश का ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह वालों, एक बात याद रखें कि इस अमल को आपने नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, ना किसी को नाहक परेशान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं बरीउ ज़िम्मा हूँ। अमल बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अगर आप लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आपके काबू से बाहर हैं, कोई चारा नहीं है, ऐसे हालात को आप ठीक कर सकते हैं इस अमल को करके। ख़ास तौर पर वो लड़कियां ये अमल कर सकती हैं जिनको लड़के ब्लैकमेल करते हैं, उनकी इज़्ज़त को ख़तरा हो। ये अमल करते ही उस दुश्मन की नज़र आपसे हट जाएगी, उसकी ज़ुबान आपके बारे में बंद हो जाएगी, वो आपके बारे में बिल्कुल सोचना तक छोड़ देगा। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस अमल को करें। अगर इस अमल को करने की वजह से आपकी कोई एक परेशानी ख़त्म होती है, आपकी कोई एक मुसीबत टल जाती है, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाती है जो बरसों से अटकी हुई थी, तो आप यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों,
रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरह कौसर का छोटा सा ये अमल है जो आपने एक ताले पर करना है और मंगल वाले दिन आपने इस अमल को करना है। अल्लाह वालों, ऐसी इसकी तासीर आपको मिलेगी कि एक बार करते ही आपको इस अमल की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। आपके दुश्मनों की ज़ुबानों पर ताले लग जाएंगे। दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे आपको ज़ाहरी दुश्मन हो या फिर कोई बंदा आपकी पीठ पीछे लोगों को आपकी बुराइयां करता है, आपके ख़िलाफ़ बातें करता है, आपकी इज़्ज़त और जान माल को ख़तरा है, इज़्ज़त पामाल करता है, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उसकी ज़ुबान ऐसे बंद होगी आपके बारे में जैसे कभी उसने आपको सोचा ही नहीं, वो आपको जानता ही नहीं। तो अल्लाह वालों, इस अमल को वो लोग लाजमी कर लें। छोटा सा ये अमल है। आपने मंगल वाले दिन बावजू हालत में नीम का पत्ता या फिर काली मिर्च को मुंह में रख कर चबा लेना है। उसके बाद आपने अपना हसार करना है, अजाइबुल गैब को अपना सलाम करना है और फिर आपने ये इस अमल को शुरू करना है। अल्लाह वालों, हसार करना बेहद ज़रूरी होता है। आप कोई भी अमल कर रहे हैं, चाहे वो ज़ुबान बंदी का कर रहे हैं, चाहे वो बंदिश का कर रहे हैं, चाहे दुश्मनों से निजात का कर रहे हैं, चाहे दुश्मनों को बर्बाद करने का कर रहे हैं, कोई भी आप अमल करते हैं तो सबसे पहले आप अपना हसार करें। जब तक आप अपना हसार नहीं करेंगे आपको ख़तरा लाहक रहेगा। बेहतर होगा कि आप अपने करीब आग जला लें। उसके बाद एक ताला लेना है, याद रहे कि ताला नया होना चाहिए। अल्लाह वालों, हसार का तरीका पहले मैं आपको बता देती हूँ, अमल आपको बाद में समझाती हूँ। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, 3 मरतबा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, 3 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है और 3-3 मरतबा आपने चारों कुल पढ़ के आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार लेनी है और अपने जिस्म पर हाथों को फेर लेना है। अल्लाह वालों, शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के अपने गिर्द दायरा लगा लें, यानी कि आप कड़ा लगा लें। इस तरह आप रूहानी कड़े में आ जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई बदबला परेशान नहीं करेगी, ना ही आपको कोई परेशानी किसी और किस्म की होगी। अल्लाह वालों, हसार बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए लाजमी आपने पहले हसार करना है, फिर अजाइबुल गैब को अपना सलाम करना है। उसके बाद आपने एक ताला लेना है और अपने सामने थोड़ी सी आग जला लेनी है। ताला याद रहे कि नया लेना है, इस्तेमाल शुदा ताला आपने नहीं लेना। और उस ताले के ऊपर आपने 41 मरतबा सूरतुल कौसर बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के और बग़ैर दुरूद पाक के 41 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 41 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने कहना है, बस्तम फ़ुलां बिन फ़ुलां, बस्तम शादी की बंदिश फ़लाँ बिन फ़लाँ, बस्तम दुश्मन की ज़ुबान बंदी फ़लाँ बिन फ़लाँ। यानी कि आपने जिसके लिए ये अमल करना है पहले आपने लिखना है बस्तम, फिर फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि पहले आपने दुश्मन का नाम लिख लिया, उसकी माँ का नाम लिखा। अगर औरत है तो बिन्त लिखेंगे, अगर मर्द है तो बिन लिखेंगे। बस्तम फ़लाँ बिन फ़लाँ। आगे आपने लिखना है बस्तम ज़ुबान बंदी फ़लाँ बिनते फ़लाँ, दुश्मन की माँ का और उसका नाम लेना है। आपने ताले पर फूंक मार देनी है। दुश्मन का और दुश्मन की माँ का नाम लेने के बाद आपने ताले पर फूंक मारनी है और ताले को बंद कर देना है और ताले को काले कपड़े में लपेट कर चाबी के साथ ही काले कपड़े में बांध कर वीराने में या फिर कब्रिस्तान में दफन कर देना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी परेशानियां ऐसे ख़त्म होंगी जैसे परेशानियां थी ही नहीं। जब तक ताला उस चाबी से नहीं खोलेंगे तब तक ये बंदिश नहीं टूटेगी, ना ही ख़त्म होगी। नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं बरीउज़्ज़िम्मा हूँ, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ।
اللہ والو، آپ نے جس جگہ پہ تالے کو دفنایا ہے آپ نے اس جگہ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر غلطی سے کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی ہے، آپ کو بعد میں اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہ وہ بندہ نہیں تھا، صرف شک کی بنیاد پر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ کو اگر وہ جگہ یاد ہوگی تو آپ نے وہاں سے گڈھا کھود کر تالا نکال کر اس چابی سے تالے کو کھول دینا ہے اور پانی میں بہا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس بندے سے بندش ختم ہو جائے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن انتہائی طاقتور ترین یہ عمل ہے، بے حد پاورفل عمل ہے۔ منگل والے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے باوضو حالت میں۔ نیم کا پتا یا کالی مرچ کو منہ میں رکھ کے آپ نے چبا لینا ہے تاکہ آپ کے منہ میں کڑواہٹ آ جائے۔ حصار لازمی کرنا ہے۔ تالا آپ نے نیا لینا ہے، اس پر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بغیر بسم اللہ اور بغیر درود پاک کے۔ اس کے بعد آپ نے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، تالے پر پھونک مار کے تالے کو بند کر دینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوں گے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شروع سے ہی جب آپ عمل کو سٹارٹ کرنے لگیں، اور عمل کے اینڈ تک وہ مقصد آپ کے ذہن میں بالکل صحیح ہونا چاہیے کہ بالکل آپ نے جیسے بول کے آپ بول بھی سکتے ہیں، جب آپ نام لے رہے ہوں تو آپ اپنے مقصد کو بول کر بھی تالے پر پھونک مار سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کام منٹوں میں آپ کا کام ہوگا۔ جیسے ہی تالا زمین میں دفن ہوگا اس عمل کا اثر شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، ناجائز کسی کے لیے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبتیں اس عمل سے ٹل جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔